अगर कोई बाहर वाला इंसान गे है तो दे विल बी लाइक अरे यार बिल्कुल, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा भाई है, तू तो अपना है, उनके लिए सपोर्ट है। बट अगर ऐसे ही लोगों की फैमिली में से कोई इंसान गे निकलता है तो उनका भाई कलर एकदम बदल जाता है, वो बंदा ही बदल जाता है। यूरोप के अंदर बहुत केसेस है जहाँ पे स्कूल के अंदर there are girls who are identifying as cats, dogs, and I don't know what all. Should we or should we not draw any line? So there was this Muslim guy who commented saying कि मैंने recently अपना religion change कर लिया है because I loved him but he never loved me. Okay. God created me, I am his creation, but now my God says that being gay is haram and me and people like me, they don't deserve to live. Being gay has become a trend. Everybody wants to explore. प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन से नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में झूठ बोलते हैं। मैंने जैसे बताया था कि मैंने कॉलेज में फिगर आउट कर लिया था कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, मैंने ये भी फिगर आउट कर लिया था कि भाई ये बीमारी नहीं है। बिकॉज डू आई फील सिक? नो, आई फील इवन मोर अलाइव एंड एम्पावर्ड। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यार अगर हमने अपने बच्चे को गे लोगों के बारे में एजुकेट करना शुरू कर दिया तो हमारा बच्चा गे बन जाएगा। You have inclination towards both men and women, right? Correct. And you have dated both? Both. In your experience, who do you think is a better partner? कभी तुम्हें ऐसा लगता है that your sexuality has become your personality and people don't want to know you as a person who Nishta is? Did you by any chance during your journey to figure out about your sexuality, your preferences, did you wish that you were straight? I would say this was back when I was a teenager and had recently figured out that I was queer. ठीक है, उस टाइम पे तो यार इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था कि क्या है, बस एक फीलिंग होती थी एंड जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया। बट उस फीलिंग ने ना मुझे डरा बहुत दिया था बिकॉज एज अ टीनेजर आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है, आप दुनिया देख रहे होते हो, उसे समझ रहे होते हो, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हो, उसे बना रहे होते हो बेसिकली। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एज वेल एज कन्फ्यूजिंग टाइम फॉर ऑल द टीनेजर्स। तो इवन आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स। उसके ऊपर से ऐसी फीलिंग्स एंड आई वॉज लाइक वेट अ मिनट यार, ये लड़का है इसको लड़की पसंद है, ये लड़की है इसको लड़का पसंद है, मेरे दिमाग से स्कूल की हेड गर्ल ही नहीं बाहर निकल रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ अ लॉट। ठीक है, then I searched about it online and I found out about the LGBTQ community, and back then I didn't have the guts to accept myself or understand myself, so that's when fear started whispering and I was like I'm straight, I'm straight, I'm straight, but then life was like आओ बेटा तुम्हारा वहम दूर करते हैं। Right. Yeah, so that was the time. So you have inclination towards both men and women, right? Correct. And you have dated both? Both. Okay. How was your experience dating men and women? And So, yeah, what? Sorry, yeah. let me complete the question. कि in your experience, who do you think is a better partner? Experiment मैंने बहुत किया था when I was a teenager, of course when I was in college basically. So there was this phase where I was like यार बाल लंबे लंबे थे, ठीक है, and I tried my best to look like a girly girl. Right. और उस टाइम पे I tried dating boys but it never gave me those butterflies. ठीक है, सो हमेशा से ना अंदर एक आवाज आती थी कि निष्ठा तू इसके साथ कर क्या रही है यार, यू डोंट बिलोंग हियर। ठीक है, और वो अमन आवाज इतनी लाउड हुआ करती थी ना कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो मैंने कोशिश बहुत कोशिश की मैंने, बट देन आई वाज मेंट टू रियलाइज समथिंग मेजर अबाउट माई सेल्फ विच वॉज माई सेक्सुअलिटी। तो उसके बाद मेरे को कॉलेज में समझ में आ गया था कि मैं डिफरेंट हूँ एंड मुझे अब ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जीना है मुझे। तो दैट वॉज द टाइम वेर आई बेसिकली फिगर्ड आउट माई सेल्फ। तो डेट में कर रही थी लड़कों को, बट पता है क्या, काफ़ी छोटी एज भी थी वो, काफ़ी यंग एज थी। उसके बाद आगे जाकर मैंने लड़कियों को भी डेट किया, लड़कों को भी डेट किया। आई थिंक मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि बेटर कौन है वैसे जेंडर वाइज, बट अगर मैं प्रेफर करूं अपने लिए तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ वुमन। वाई? बिकॉज आई फील लाइक कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो होती है ना एक लड़की के साथ, आई थिंक वो मुझे आज तक कभी किसी लड़के में नहीं मिली, उसको डेट करते हुए नहीं मिली। Okay. Okay, so it's just your preference. Yeah. Why I asked you the question that did you ever wish that you were straight is because यार I feel it is such a alien term for most of us around. Correct. That अपनी लाइफ और इतनी मुश्किल करने से बेटर है you would wish यार कि यार मैं जैसी हूँ वैसी accepted तो हूँ. True. Right? So and what after creating content?
did you ever have that thought after creating content or being a part of the community? आई थिंक ये तभी हुआ था जब मैं स्कूल में थी, तब मैं एकदम अकेली थी. आई हैड नो फ्रेंड्स. Right. सो कंटेंट क्रिएशन में इस फील्ड में इसलिए नहीं घुसी थी कि मुझे भाई एक क्रिएटर बनना है. Right. इस फील्ड में मैं घुसी ऐसे थी कि मेरे दोस्त नहीं हुआ करते थे एंड आई वॉज अ वेरी एक्सप्रेसिव चाइल्ड. तो और ये सारा अंदर इनर टर्मोइल भी चल रहा था सेक्सुअलिटी से रिलेटेड. और उस टाइम पर बैक इन लाइक स्कूल डेज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लोग नहीं थे कि भाई ऐसा फील हो रहा है, किससे बात करें. तो कंटेंट बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड बेसिकली. सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. उस टाइम पर यार आई हैड, जैसे मैं बताया ना, लंबे लंबे बाल थे, वो फेस चल रहा था, ट्रांजिशनिंग ही बोल सकते हो कि फ्रॉम दैट टू दिस टॉम बॉय लुक. तो मैंने कंटेंट डाला, यार हेट कमेंट्स आने लग गए उसके ऊपर लोगों के कि यार ये आप किस चीज़ पे बना रहे हो, LGBT, आर यू अ लेस्बियन, आर यू दैट. तो जब मैं वो पहले पहले ऐसे टर्म सुनती थी ना अपने बारे में व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे भी लगता था यार ये तो मैं हूँ, बट ये मुझे बाहर से जब इंसान बोल रहा है तो मुझे वो गाली जैसा क्यों लग रहा है. Okay. ऐसा लगता था कि यार ये गाली जैसा क्यों लग रहा है. ही इज कॉलिंग मी अ लेस्बियन और मेरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं. वो बेसिकली बुलिंग थी जो मैं बहुत बाद में जाके समझी. तो ऐसा हुआ था कि मेरे को भी कंटेंट बनाने के टाइम पे ये चीज़ लगी थी कि मैं बंद कर दूँ यार. बट देन आई वाज लाइक यार यही मेरा स्पेस है, ये मैं हूँ. दिस वाज बैक अगेन व्हेन आई वाज इन कॉलेज. जब थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हुई, जब मैंने बताया कि यू नो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ और ये मैं डिफरेंट हूँ और इसी रियलिटी के साथ मुझे जीना है. सो दिस इज माई लाइफ. या तो मैं अभी क्विट कर लूँ और ऐसे लोगों के तरह जी लूँ, जो बहुत लोग हैं जो यार ऐसे ही आई थिंक फेक लाइफ जी रहे हैं, नॉट ट्रू टू लाइक हु दे आर. एंड सोसाइटी की सुनी, अब सोसाइटी के लिए जी रहे हैं, चल रही है जिंदगी उनकी, बट खुश नहीं है वो लोग भी. तो आई नेवर वांटेड टू बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. मेरे को था कि चलो बंद नहीं करूंगी. But I think legality that when Section 377 got repealed, that might have changed perspectives for you, that you can openly come out and talk about it more freely and at least give yourself reassurance that you are doing something right. Of course, Right. that made a like very huge part. Okay, cool. You host a lot of events in general, like Pride parades भी है, there are other LGBTQ plus events, ठीक है. During these events, there are people who come and support you guys, Correct. right? But do you feel that there are hypocrite people around who can come in front and support you guys, Yeah. but who are not actual allies to you? करेक्ट यार. ऐसा आई थिंक एक केस ऐसा हुआ था. आई थिंक बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने दोस्तों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं. अगर कोई बाहर वाला इंसान गे है तो दे विल बी लाइक अरे यार बिल्कुल, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा भाई है, तू तो अपना है. उनके लिए सपोर्ट है. बट अगर ऐसे ही लोगों की फैमिली में से कोई इंसान गे निकलता है तो उनका भाई कलर एकदम बदल जाता है, वो बंदा ही बदल जाता है. दे डोंट एक्सेप्ट देयर ओन फैमिली, बट जब तक लोग बाहर हैं, बाहर गए हैं, तब तक उनकी एक्सेप्टेंस. तो आई थिंक दैट इज नॉट अ ट्रू एलाय. Right. Because I think for me as well, it is very easy to accept that okay, because मेरी life कोई impact नहीं ना कर रही किसी की choice से. Correct. The day it start to impact my own life, then I'll be bothered about it. Okay यार, अब मुझे क्या करना चाहिए? And I think that is what change means, and that is what education means. कि यार अगर आप इतने aware हो that वो दोनों चीजें आपको indifferent लग रही है, and then you can handle both in the same ways, then you're actually educated about it. Correct. One very controversial question which came into my mind, why I also wanted to do this podcast, was religion, to be very honest. This is not your choice to be like that. True. It is natural, and अगर आपके हाथ में होता तो आप खुद भी इतना out of the box क्यों बनना चाहते True. कि आपकी सेक्सुअलिटी लोगों के लिए इतना बड़ा टॉपिक बन जाए. And then I get to hear that it is haram in certain religion, or maybe Christianity or Islam. So I was quite intrigued to know that do people who actually want to pursue their religion with whole heart, but having this issue that their whole existence is in question in their Correct. religion. Correct. And for the viewers, I would just like to say I'm not targeting any religion. If you have better insights, please comment down. If you know better than us, please comment down. We are just trying to figure out. I'm just asking her as a friend because she might have faced these issues in the community. Correct. People from these religions might want to accept their religion, but there are certain things which are conflicting, right? True.
So I believe that, yaar, some people believe that being gay is haram in Islam, but not everyone agrees. ठीक है? There are a lot of Muslim people who are gay and still, deeply connected to their faith. Right. But अब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो exactly वैसा ही फील करते हैं जैसा तुमने अपने क्वेश्चन में मेरे से पूछा. Correct. तो there was this particular incident. मैंने कुछ टाइम पहले एक रील पोस्ट की थी. So there was this Muslim guy who commented saying कि मैंने recently अपना religion change कर लिया है because I loved him but he never loved me. Okay. God created me, I am his creation, but now my God says that being gay is haram and me and people like me, they don't deserve to live. Right. मैंने वो रिलीजन ही छोड़ दिया जहां एक्सेप्टेंस तो दूर, आपका क्रिएटर आपकी सीधी मौत चाहता हो. ठीक है. अब उसने ये कमेंट लिखा. अब मैंने पढ़ा उस कमेंट को. अब मैं जाके उसको लेक्चरबाजी कर सकती थी उसके साथ, उसको करेक्ट कर सकती थी, जो कि कई लोग कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, Right. ठीक है, कम्युनिटी से भी, जो कम्युनिटी के पार्ट नहीं है वो भी. बट देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पेन. बेसिकली आई फेल्ट हिज पेन कि वो कहाँ से आ रहा था. सो आई बिलीव एवरीबडी, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सबकी अपनी अपनी चॉइस है. किसको अपने रिलीजन में कौन सी बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, वो उनका खुद का ओपिनियन है. Right. तो मैं दोनों टाइप के लोगों को जानती हूँ. कई लोग हैं ऐसे यार जो गे हैं भी और अपनी फेथ को फॉलो करते हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है इस चीज़ का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं. कुछ लोग ऐसे जो बिलीव ही नहीं करते किसी भी रिलीजन में. दे आर लाइक, हम अच्छे इंसान हैं, हम अपने कर्मों पे फोकस करेंगे, वी आर अ गुड पर्सन, हमें किसी रिलीजन से अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करना. तो हर टाइप की दुनिया में लोग हैं. अब ऐसे तो यार हराम भी मैं मानती हूँ, ठीक है, कई कई रिलीजन में बोलते हैं कि सिंफुल है ये चीज़. अब ऐसे तो कितने लोग हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं कि बीमारी है, गे होना बीमारी है. Right. ठीक है, डिजीज भी बोलते हैं इस चीज़ को. तो आई फील लाइक, मैंने जैसे बताया था कि मैंने कॉलेज में फिगर आउट कर लिया था कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ. मैंने ये भी फिगर आउट कर लिया था कि भाई ये बीमारी नहीं है. बिकॉज डू आई फील सिक? नो, आई फील इवन मोर अलाइव एंड एम्पावर्ड. एंड Right. फीलिंग लाइक दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिजीज, देन आई थिंक एवरीवन शुड हैव इट. सबको ही होना चाहिए फिर. Okay. ठीक है, बिकॉज वही जैसे मैं तेरे को बता रही थी कि कितने लोग हैं जो झूठी जिंदगियां जी रहे हैं भाई. कि सोसाइटी की बस एक बार ही सुनी, अब सोसाइटी के लिए जीते जा रहे हैं. दे आर नॉट ट्रू टू देमसेल्व्स. आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट आई हैड द गट्स टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड दोज अराउंड मी. मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रही झूठी जिंदगी जीकर. एंड पीपल कैन कॉल इट अ डिजीज, पीपल कैन डिसलाइक मी फॉर हु आई एम, Right. बट आई स्लीप वेरी पीसफुली एट नाइट, वेरी पीसफुली. किसी ने कोशिश करी अराउंड यू टू हैव दैट conversation therapy with you to convert you or to make you realize that the way that you are feeling is not correct? बिल्कुल. और दिस वॉज माई बेस्ट फ्रेंड यार. दिस वॉज द पर्सन, हाँ, जिसको मैंने सबसे पहले बताया था कि आई एम फ्रॉम द कम्युनिटी. एंड दिस पर्सन वॉज लाइक, वही फेक आला है मुंह पर, अच्छा ऐसा है, ओके, गुड गुड. एंड बीच बीच में ना क्या होता था कि वो घर पे आता था मेरे, बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा, स्कूल का दोस्त था यार. एंड ही वुड शो मी पिक्चर्स ऑफ बॉयज. ही वाज लाइक, देखना यार, इसको देख कितना अच्छा है, तो कभी ना कभी तो शादी करेगी ना, और लड़के से ही करेगी. मैं मतलब उसका नाम तो नहीं लूंगी. फिर मैं उसको यही बोलती थी कि भाई तुझे मैंने बताया हुआ है कि मुझे नहीं पसंद, मेरे को लड़कियां भी अच्छी लगती, तो लड़कियां क्यों नहीं दिखाता मेरे को? अरे यार ये तो फेज है ना, ये तो फेज है, शादी थोड़ी तू कर लेगी किसी लड़की से, ऑफकोर्स तेरे घर वाले क्या बोलेंगे. तो मैं बहुत चीजें ना फिर क्वेश्चन करती थी कि यार कैसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में रखा हुआ है कि जो मतलब मुझे फेक सपोर्ट करते हैं और जिनको ये लग रहा है कि जो मैं जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ दैट्स अ फेज. तो मैंने यार ऐसे लोगों को बहुत दूर कर दिया अपनी लाइफ से. बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट आई वाज लाइक ये लाइफ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. मैंने ये देखा when I got introduced to these terms and the community in general, I was in DU. Yeah. And technically a lot of people wanted to explore and most of them were girls, I feel, क्योंकि उस समय नया नया सेक्शन 377 रिपील हुआ था and everybody wanted to be cool and wanted to be a part of the parade and all these events going on. Correct. तो वो ना बहुत एक्सप्लोर करते थे. Correct. Even though they were straight, they wanted to explore just so that they can be a part of the conversation. करेक्ट. Do you feel that it is still going on in the community because it is cool to be like that? आई थिंक पहले का जो टाइम था कोविड से पहले, आई थिंक दैट वाज स्टिल वेरी पीसफुल. Okay. काफ़ी स्टेबल लोगों के रिलेशनशिप्स रहे थे उस टाइम पर. अब आई थिंक जितना मैं देख रही हूँ अपने आसपास, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनको मैं बहुत क्लोजली जानती हूँ कम्युनिटी में से, लोगों की मैं बातें सुनती हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि नाउ बीइंग गे हैज़ बिकम अ ट्रेंड.
एवरीबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर, सबको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन से नहीं है, जिसको करना है एक्सप्लोर भाई तुम करो। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में झूठ बोलते हैं, दूसरे वाले इंसान का मतलब सामने वाले इंसान के 2-3 साल खा जाते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद ब्रेकअप करते हैं। रीजन ये देते हैं कि भाई यू वर एन एक्सेप्शन, आई एम सो सॉरी बट आई एम स्ट्रेट, ठीक है। भाई 2-3 साल तुम लगातार इंसान को बोल रहे हो कि बेबी आई लव यू, ठीक है, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एकदम ब्रेकअप, एंड रीजन कि यू वर एन एक्सेप्शन, आई एम स्ट्रेट। अब तुम समझो दूसरे वाले इंसान का हाल क्या होगा, वो करे क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब ना चलती फिरती साइंस लैब बन चुके हैं, जिसका मन करता है आता है, एक्सपेरिमेंट करता है, चला जाता है। आई फील वन एक्सप्लोरर, पर्सन हु इज एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअलिटी, शुड ओनली डेट अनदर एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर करो साथ में, फिगर आउट करो कि तुम स्ट्रेट हो कि नहीं हो, ठीक है। अपने ये ट्रेंड के चक्कर में या फिर तुम श्योर नहीं हो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, उसके चक्कर में तुम दूसरे इंसान को कम्युनिटी में इतने ज्यादा सीरियस ट्रस्ट इश्यूज दे देते हो कि अब भाई ऐसे स्टेबल एंड सीरियस लोग मिलने बड़े मुश्किल हो गए कम्युनिटी के अंदर, बिकॉज इतने ट्रस्ट इश्यूज है, इतने सदमे हैं लोगों को, थेरेपी थेरेपी थेरेपी, बाहर ही नहीं निकल पा रहे वहां से। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस थिंग ऑल्सो एक कम्युनिटी का नाम भी खराब होता है, राइट। बिकॉज इस चक्कर के अंदर फालतू के केसेस आने शुरू हो जाते हैं यार, लोगों को क्या हो गया है, दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग इट फॉर सोशल मीडिया एंड दे जस्ट वांट टू बी एन एलाई दैट, एंड मे बी अपनी प्रोफाइल में मेंशन करना चाहते हैं कि यार वी हैव अ सो कॉल्ड फ्रेंड जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है एंड वी टोटली सपोर्ट इट फ्रॉम आवर हार्ट, ठीक है। तो वो चीज आई थिंक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मी बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, आई डोंट फील आई एम फुल्ली एजुकेटेड, बट जितना भी है मैं शायद ओपनली और होल हार्टेडली सोशल मीडिया पे आके उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे किसी को सपोर्ट करने की जरूरत है तो मे बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद देम और मे बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड हियरिंग देम आउट इज अ बिगर साइन ऑफ बीइंग एन एलाई रादर देन प्रमोटिंग इट ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज सरकार ने तो टेक्निकली लीगल कर ही दिया इस चीज को, मे बी नॉट सेम सेक्स मैरिज, नॉट श्योर व्हाई, बट जो भी है, बट आई थिंक दैट इज अ बिगर साइन यार कि वो ओपनली अपनी चॉइसेस को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। As a friend or as a person who want to support them, just have a conversation with them and understand how they are exactly feeling, and just don't be fake in terms of accepting who they are just because you have to. Exactly. That is why I am having all these questions with you. एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में यार ये था, you say that there are lesbians, gay, people with different sexualities, transgenders. For a lot of us, this is still an alien term, ठीक है ना, एंड हमको ये बहुत ही ऐसा लगता है यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। Then there is another side to it. Now people are identifying themselves as cats and dogs because यूरोप के अंदर बहुत केसेस है जहाँ पे स्कूल के अंदर there are girls who are identifying as cats, dogs, and I don't know what all. Correct. My question to you is that should we or should we not draw any line? बिकॉज क्या होता है अगर हम उस चीज को गलत बोल रहे हैं दैट दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, देन योर एग्जिस्टेंस कैन बी ऑल्सो क्वेश्चन दैट बिकॉज स्टिल हाउ यू आर एग्जैक्टली बिल्ट इज स्टिल एलियन टू अ लॉट ऑफ अस। करेक्ट, ठीक है। सो आई विल टेल यू वन थिंग बड़े साफ सीधे शब्दों में, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज पता है, नहीं पता, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पीपल हु से दैट दे आइडेंटिफाई एज अ कैट और अ डॉग, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी, दे आर नॉट। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों बहुत ही अलग चीज है, ठीक है। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कम्युनिटी में ये बोलते हुए कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। LGBTQ कम्युनिटी इज ओनली अबाउट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर है। मैंने नहीं सुना कम्युनिटी में किसी को ये बोलते हुए कि ऐसे लोग कम्युनिटी का पार्ट है। एंड अगर कोई ऐसे लोग हैं भाई जो बोलते हैं कि ऐसे लोग कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो मैं बोल रही हूँ आज से मैं स्ट्रेट हूँ, मेरे बस की बात नहीं। ओके, These people are not a part of the community. तुम्हें लगता है that is it possible for a white person to feel like that for white women to feel like that I'm a black woman or a girl to feel like that I identify as a cat or a dog? यार ये कैट और डॉग और ये बिल्डिंग और ये डेड बॉडी ये सब तो बहुत बिजार है। अब मैं जिंदा इंसान हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें कल जाके बोल दूँ यार अमन आई थिंक आई एम अ डेड बॉडी, आई फील लाइक दैट, मैं भाई लाश बन के पड़ जाऊं नीचे, खाऊं ना पीऊं ना बस पड़ी रहूं,
मतलब कहीं तो लाइन ड्रॉ करो। कुछ भी इंसान उठ रहा है, मतलब जेंडर सेक्सुअलिटी तक बात बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे भी तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज वैलिड, फीलिंग ऑल दीज थिंग्स इज वैलिड। बट ये आई एम अ कैट, आई एम अ डॉग, आई एम अ बिल्डिंग, आई एम दिस, आई एम दैट, दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने बोला कि मैंने अभी तक मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, इवेंट्स पे, मीटअप्स पर, पार्टीज पर, बहुत क्वियर लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है। अभी तक मैंने किसी को नहीं सुना ये बोलते हुए कि भाई ऐसे लोग कम्युनिटी का पार्ट है, या ऐसे लोगों को इवन सपोर्ट करते हुए। व्हेन आई वाज वर्किंग अब्रॉड निष्ठा, तो क्या होता था कि हमें बहुत ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे यार, कि जो अगले इंसान के प्रोनाउंस है ना, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एड्रेसिंग द पर्सन। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था यार। कोई अब मुझे दिख रहा है सामने से चलती हुई एक लेडी आ रही है, तो मैं उसको शी नहीं बोल सकता विदाउट नोइंग हाउ शी वांट्स टू बी एड्रेस्ड। ओके, सो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी यार, मेरे जैसे बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को एड्रेस करना, क्योंकि शायद जो लैंग्वेज हमने सीखी है ना, करेक्ट, वो इतनी एडवांस नहीं है टू केटर द नीड्स ऑफ दीज पीपल। करेक्ट, एंड बहुत सारे प्रोनाउंस तो इतने एलियन है दैट वी डोंट नो वो किसको रेफर करना है या कैसे रेफर करना है। ट्रू। तो आई वांटेड टू नो दैट फ्रॉम अ ग्रास रूट लेवल, should children be taught genders and sexuality in a way so that they can address people rightly, या फिर उसकी नीड नहीं है, there is a better way to it? आई थिंक नीड तो बिल्कुल है। Okay. और अगर हम प्रोनाउंस के बारे में बात करें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई थिंक मेजर 3 होते हैं, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। Okay. काफ़ी सारे भी, आई थिंक जी, ऐसे भी काफ़ी प्रोनाउंस और भी जो मैंने सुने हैं, बट आई एम नॉट अलॉट, मतलब उसके बारे में मुझे इतनी एजुकेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो आई थिंक अगर रिस्पेक्ट तो देखो करनी चाहिए। Cool. अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं था, हमारे घर का पार्ट नहीं था, घर की जो कॉन्वर्जेशन होती थी उसका पार्ट नहीं था। आई अग्री एंड आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मुझे भी नहीं पता था जब मैं भी ऐसे लाइक अभी मैं 28 की हूँ यार, जब मैं भी पली बढ़ रही थी बचपन से लेके अभी तक, तो हमारे घर में भी ऐसे कोई कुछ नहीं था। हमको भी हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई ये चीज़। वो तो जब हम कम्युनिटी का पार्ट बने, जब अपने बारे में समझा, फिर देखा कि और भी ऐसे लोग हैं, फिर देन आई वाज लाइक, अगर मैं इसको बिल्कुल वैसे ब्लैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि तुम्हारे लिए भी वो कॉन्सेप्ट ब्लैंक है, मेरे लिए भी ब्लैंक है, डिफरेंस बस इतना है कि तुम स्ट्रेट हो, मैं कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो मैं थोड़ा इन डेप्थ समझूंगी भी चीज़ों को, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपोज्ड हूँ इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, इन चीज़ों से। सो मुझे भी काफ़ी थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। अब मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं यार उसको हमेशा से ही बोलती थी कि भाई भाई, ठीक है, ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ कमिंग विद मी। एंड सडनली ही वाज लाइक, यार निष्ठा, एक दिन ऐसा हुआ, ही वाज लाइक, निष्ठा आई थिंक मेरे प्रोनाउंस ना दे देम है, मुझे ऐसे बुलाया करो, नॉट ही हिम। तो ऑफकोर्स मैंने उसकी बेइज्जती नहीं करी, बट ऑफकोर्स मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आई वॉज एब्सोल्युटली कूल विद इट। मेरे लिए भी बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और तो मैंने बोला कि भाई तू मुझे समझा ये चीज़ कि ऐसा क्यों। देन ही लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक ही ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, एंड आई वाज लाइक कि अच्छा, आई वाज लाइक कि मैं क्या कर सकती हूँ, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट दिस पर्सन, हाउ कैन आई केटर टू हिम। कोई ये ऐसी चीज़ है, कोई ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मैं नहीं कर सकती, या फिर अगर मैं करूँगी तो मतलब मुझे लगेगा कि मैं कर क्या रही हूँ यार। और अगर मैं उसको इतना रिस्पेक्ट दे दूंगी कि आई विल ट्राई टू अनलर्न लाइक सर्टन थिंग्स एंड लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई फ्रेंड जिसके बारे में मैं केयर करती हूँ, तो ठीक है, आई विल ट्राई। तो मैंने फिर कोशिश की, आई स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज दे देम। Sorry, हाँ. the person doesn't feel associated to he, him, or she, her. Is it because of that they want to be pronounced as they or them? करेक्ट, ट्रू, Okay. ठीक है। तो वो ना फीमेल से अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, ना मेल से अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, समथिंग लाइक दैट, यही है, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स कई लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम तो कम्युनिटी का पार्ट हो, तुम्हें चीज़ें नहीं पता। ऑफकोर्स मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। It is good that you are agreeing to it. Yeah. That even being a part of it, you are still unaware about a lot of things, करेक्ट, and people find it very hard to admit that. जो कि करना चाहिए, पता है, करना Exactly. चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जब तक किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, आई थिंक अगर आप एक टॉपिक के ऊपर आपको कोई नॉलेज नहीं है ना, आई थिंक इट्स स्टिल फाइन। लोग आपको 3-4 लोग आके आपको समझा देंगे, बता देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे। बहुत मैटर करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लो। अब वही जैसे मेरी फ्रेंड की बात थी, तो
मैं उसको डिसरिस्पेक्ट भी कर सकती थी। मैं क्यों रिगार्ड करूँ तेरे प्रोनाउंस का भाई? Right. मेरे को तो बचपन में सिखाया नहीं, ना स्कूल में सिखाया, ना घर वालों ने सिखाया। अब जब मैं ऐसे बोल भी रही हूँ, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मैं अंदर मेंटली मतलब ऐसे, मेरा फ्रेंड है, अच्छा दे आर कमिंग होम, हंसने लग जाऊँ, मैं मजाक उड़ाने लग जाऊँ। एक मैं उसको उस तरीके से भी ले सकती थी, पर मैंने इसको इस तरीके से लिया कि यार अच्छा ऐसी चीज है निष्ठा, तुम भी इस जर्नी से निकले हो, यू आर जस्ट सेइंग कि यू आर सपोज पैनसेक्सुअल। उस टाइम पे तो जब कॉलेज का टाइम था तो मेरे को बस यही पता था कि आई एम बायसेक्सुअल, गर्ल्स एंड गाइज, ठीक है। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे था कि निष्ठा तू भी निकली इस जर्नी से, तुझे भी कोई नहीं समझता था, तूने भी अपने दोस्तों को समझाया, एंड वो भी तेरे को बुली कर सकते थे, वो भी बोल सकते थे ये भाई क्या चीज है, बट उन्होंने भी समझा। अब वो तेरा दोस्त है, अगर वो तेरे को ये चीज बोल रहा है कि भाई उसके प्रोनाउंस दे देम है, उसको प्लीज वैसे एड्रेस कर लो, तो आई थिंक आई शुड डू इट, आई शुड लर्न दिस थिंग and I should try to implement it because he is my friend and I don't want to disrespect him। और यही चीज, अब वही बात है कि अगर आपका दोस्त है तो आप करोगे, वही अगर आप कोई बाहर वाला इंसान है तो आप ऑकवर्ड हो जाओगे। तो क्यों, अगर बाहर वाला इंसान भी चाह रहा है आपसे कि आप उसको ऐसे बुला लो, ना आप छोटे हो रहे हो, ना आपके जेब से कोई पैसा जा रहा है, ना कुछ, उसको लग रहा है कि यार उसकी रिस्पेक्ट रह रही है, तो वाई नॉट बी रिस्पेक्टफुल। तो मैं तो इसी चीज से, इसी आइडियोलॉजी से चलती हूँ, फॉलो करती हूँ। I think tolerance level लोगों में होनी चाहिए Exactly. to unlearn and learn few things. या और ये भी मैं चीजें बोलूंगी कि कम्युनिटी में भी ना कई लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। Okay. भड़क जाते हैं कि अब जैसे मेरा फ्रेंड था, उसको पता था, उसको मैंने, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक हर चीज के अंदर, हर चीज में, ठीक है। जहां कंफ्यूजन है वहां तो बिल्कुल ही बिल्कुल होनी चाहिए, बट आई थिंक एवरी एस्पेक्ट इन योर लाइफ इट शुड बी लाइक कि जिससे भी आप बात कर रहे हो हर टॉपिक के बारे में कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए। Cool. सो द थिंग इज, जब मैंने अपने उस फ्रेंड से बात करी तो बहुत बारी ऐसा हो जाता था यार कि जब मैं उस प्रोसेस में थी टू लाइक लर्न देयर प्रोनाउंस, तो आई वाज लाइक कि ही इज कमिंग होम, कि मतलब कभी कभी मैं उसको ही से लाइक कर देती थी एड्रेस। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो भड़का मेरे पे, या फिर उसने मेरे को ये चीज बोली कि यार तेरे को पता नहीं है कि निष्ठा इस चीज को तो 3 महीने हो गए तेरे को, अभी तक ये चीज मतलब तू यूज टू नहीं हुई है कि दे देम है मेरे प्रोनाउंस। तो वो उसको कैजुअली ले जाता था, कभी हंसी मजाक में बोल दिया अरे भाई ही हिम नहीं, दे देम, ऐसे। तो दूसरा इंसान भी किस तरीके से रिएक्ट करता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। You should also understand that I'm trying. Exactly. Yeah. And I think that is the quality that it should be both ways, right? Exactly. If I'm trying to learn, you also should know that where I am coming from, Exactly. right? Two-way street. And I think when it comes to education, that is where we started the conversation from. I think एक grassroots level पे घरों के अंदर भी ये नॉलेज होनी चाहिए। बट माई क्वेश्चन इज यार, ये चीज बहुत उठती है दैट यार क्या राइट एज होनी चाहिए बच्चों को ये चीज सिखाने की यार, बिकॉज क्या होता है दिमाग खराब करने वाली बात भी है। करेक्ट, देयर इज अ लॉट टू फिगर आउट, एंड आई थिंक जेंडर, इफ दीज थिंग्स आर टॉट एट अ प्रीटी अर्ली एज, तो दे कैन गेट क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट द स्टफ, एंड उनके बहुत साल इस चीज के अंदर खराब भी हो सकते हैं। And that is where I think people are much more concerned. Okay. ठीक है, जेंडर को भी अगर मैं हटाऊं, मैं अगर वैसे बात करूं तो आई थिंक आज की डेट में आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरीके से आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। Okay. ठीक है, दिस इज 2025, किड्स आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर, बोथ गुड एंड बैड। कितने ऐसे बच्चे हैं स्कूल के, जो स्कूल गोइंग बच्चे लड़कियों की फोटोज पर, रील्स पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब अगर आप उनके पेरेंट्स से बात करो तो वो तो यही बोलेंगे कि भाई हमने तो अच्छे संस्कार दिए, हम हमेशा स्ट्रिक्ट रहे हैं इनके साथ। ठीक है, रही बात, अगर मैं अब एक्सप्लोरेशन की बात करूं फॉर अ किड, अगर उसके मन में ये चीज आ रही है ना कि मुझे एक्सप्लोर करना है, तो वो करेगा। देखने के लिए उसके पास उसका स्कूल है, हो सकता है वहां पे कोई ऐसा बच्चा हो जो गे हो, जो डिफरेंट हो, तो उससे इंट्रीग हो जाए। इंटरनेट है आज की डेट में, पेरेंट्स कब तक, कहाँ तक, कितनी स्ट्रिक्टनेस कर लोगे? एक्सपोज्ड है बच्चा आपका, उसके मन में अगर आया कि उसको एक्सप्लोर करना है, वो कभी ना कभी जाके करेगा। पेरेंट्स करते क्या है कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो कई बच्चों का इस टाइम पे मन करता है फिर रिबेल करने का, बिगड़ने का। ठीक है, बिगड़ते भी है, रिबेल भी करते हैं। तो आई पर्सनली फील कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ना, वो ओपन रखना चाहिए, ओपन एंड ऑनेस्ट। ये नहीं कि अगर आपका बच्चा आपके पास आकर कुछ ऐसी कम्युनिटी रिलेटेड चीज पूछ रहा है तो आप उसको डिसमिस कर दो। बात करो, ओपन माइंडेड होकर बात करो। ठीक है, एंड आई पर्सनली फील कि देर आर सर्टन थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ योर सेक्सुअलिटी यू शुड डू आफ्टर अ सर्टन एज, 18 प्लस। ठीक है, बट
people should also understand that exploration is not only and entirely about getting physical. Right. It's way beyond that. तो बच्चों को, ऐसे लोगों को, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं. वो ये कहते हैं कि यार अगर हमने अपने बच्चे को गे लोगों के बारे में एजुकेट करना शुरू कर दिया तो हमारा बच्चा गे बन जाएगा. हम भी हैं यार, हमारे पेरेंट्स भी है, बचपन से लेके अभी तक स्ट्रेट लोगों की बातें करी है हमारे साथ, हम तो स्ट्रेट नहीं निकले. तो आई थिंक अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखो, वो जो है वो है, डिसमिस मत करो. पेरेंट्स करते क्या है कि अपने बच्चों के ना दिमाग के अंदर मतलब हेट्रेड फिल कर देते हैं ऐसे लोगों के लिए पहले ही. तो अगर बच्चा आके बोल रहा है कि मम्मी पापा मेरे स्कूल में ना ऐसा लड़का है जो थोड़ा फेमिनिन दिखता है या फिर ही इज गे और व्हाटएवर, तो घर वाले ना मतलब ऐसे जैसे पीछे कर लेंगे उसको, जैसे पता नहीं क्या भूत देख लिया कि भाई आइसोलेट करो अपने आप को, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी, ठीक है, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं. सो डोंट like feed your kid a preconceived notion about someone just because they are different. बच्चे बहुत समझदार है आज की डेट में. आई थिंक वो भी डर जाते हैं यार कि ट्रेंड के चक्कर में हमारा बच्चा खराब ना हो जाए, उसका दिमाग ना खराब हो जाए कि उसको भी ऐसी चीज ट्राई करने की जरूरत है जबकि वो ऐसा है नहीं. करेक्ट, मैं फियर समझ रही हूँ, राइट, बट आपको अपने बच्चे पर भरोसा करना पड़ेगा. दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि ट्रस्ट करो उस पर कि भाई तेरी जर्नी का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ एज अ पेरेंट, ठीक है. आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ताकि तू जो भी करे या तू जो भी बोले एटलीस्ट मुझे पता हो. अगर नहीं पता होगा पेरेंट, अगर पेरेंट ऐसी चीज करेगा, स्ट्रिक्टनेस करेगा, तो बच्चे में वही बोला, दिमाग बहुत ऐसा है जो उसको करना है वो करेगा, छुप छुप आके करेगा, बात नहीं करेगा. एग्जैक्टली यार, ये चीज मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग इनसाइट पढ़ी थी. जैसे अभी हम रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे, देयर आर इस्लामिक कंट्रीज, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान और इवन इंडिया. ओके, I think the numbers are crazy when we see that viewership of gay and all these community-based oh yeah is huge, and I think it is India or Pakistan or all these countries top the ranking. पाकिस्तान का मैंने सुना था. हाँ, they top the ranking of consumption of gay. True. And I think वहां पर उन्हें रोका जाता है ऐसी चीज करने से. True. तो देख लो क्या हाल है. Exactly. रोका गया है ना. सो मेरा एक दोस्त है, माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ गे, ही लिव्स अलोन एंड उसके आसपास काफ़ी गे लोग रहते हैं. इतनी स्टोरीज सुनी है मैंने अमन, इतनी स्टोरीज, मैरिड पीपल, लेफ्ट रिलीजन, राइट रिलीजन, सारे रिलीजन, दैट पर्सन हैज स्लेप्ट विद आई थिंक कितनों के आदमियों के साथ, एंड दीज आर मेन हु हैव किड्स. तो मैं वही, जैसे मैंने बताया, झूठी जिंदगी, लोगों की शादी भी हो गई, रिलीजन भी मैटर नहीं करता, बच्चे भी हो गए, अंदर जो चीज़ है जो एड्रेस नहीं की हुई वो इंसान कहीं ना कहीं से ले लेगा. मैटर नहीं करता कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, क्या है, कर रहे हैं लोग. Because you create content on LGBTQ plus community and all these topics, and it is still very much new in a country like India to consume that information. Correct. So whenever people meet you, कभी तुम्हें ऐसा लगता है that your sexuality has become your personality and people don't want to know you as a person who Nishta is. तो आई थिंक ये होता था मेरे साथ पहले, बहुत ज़्यादा होता था. आई यूज टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप्स जहाँ पर लोग मुझे सिर्फ प्रेफर करते थे ओनली बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअलिटी. ऐसे ग्रुप्स का मैं पार्ट रह चुकी हूँ जहाँ पे किसी को मतलब नहीं है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर कौन है निष्ठा बेरी. किसी के लिए भी मैटर नहीं करता था. The only thing that mattered was my sexuality and I was kind of being used as a centerpiece, you can say. बस लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने वोक हैं, कितने हम मतलब कितने कूल हैं कि हमारी फ्रेंड सर्कल का पार्ट है ऐसा इंसान जो क्वियर है. तो ऐसा हुआ है कि कई बारी लोगों ने मेरे को यूज़ किया है फॉर दिस ओनली थिंग दैट आई एम क्वियर एंड जस्ट टू कीप मी इन देयर ग्रुप, ये दिखाने के लिए कि भाई हम कितने वोक हैं, हम कितने कूल. And do people actually want to have a conversation with you to understand more about you or just want to understand your sexuality? यार अब तो अगर मैं करंट टाइम से इस चीज़ को रिलेट करूँ तो अब जो लोग हैं वो मेरे पास आते हैं बिकॉज नाउ आई हैव बिकम एन इन्फ्लुएंसर, अ बेबी इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम. नाउ पीपल वांट टू ईदर डेट मी और मतलब एज अ पर्सन मेरे को अभी तक नहीं लगा कि कोई मेरे को जानना चाहता है. तब लोगों को सेक्सुअलिटी दिखती थी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज डिफरेंट, यही था मेरा लुक हमेशा से, छोटे बाल, ऐसे कपड़े. तो बचपन से यही चीज़ थी कि भाई ये अलग लड़की है. जब लोगों को पता चल गया कि भाई सेक्सुअलिटी ऐसी है
तो फिर स्ट्रेट लोगों ने ऐसे ग्रुप के अंदर अपना लाइक एक मेरे को पार्ट बना लिया बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी। अब जब मैं आउट देयर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो अब जब लोग मेरे को अप्रोच करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर है, इसका कंटेंट आई मीन ओ हो शी लुक्स गुड, ठीक है, दिस एंड दैट वट एवर रीजन, बट नेवर कि हाई आई वॉन्ट टू नो यू एज अ पर्सन हु इज निष्ठा बेरी, नॉट बेरीलिशियस, हु इज लाइक निष्ठा बेरी। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई मेरे को जानना चाहता है वैसे। एंड आई थिंक द ओनली पीपल हु नो मी मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। I am pretty sure people don't know what you exactly do, except for the content that you create. एग्जैक्टली कई लोगों को नहीं पता कि मेरा मतलब मैं क्या करती हूँ फॉर अ लिविंग। नोबडी नोज, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नाउ आई डोंट गेट अप्रोच्ड बाय अ लॉट ऑफ स्ट्रेट पीपल आई वुड से, बट जो भी मेरी इंटरेक्शन होती है इट्स ओनली थ्रू रील्स, कमेंट सेक्शन, दिस एंड दैट, एंड पीपल हु एक्चुअली चाइम इनटू माय डीएम्स ये वही होते हैं जो भाई जैसे मैंने बताया था, सेक्सुअलिटी निष्ठा बेरी इन्फ्लुएंसर, नॉट निष्ठा बेरी एज अ पर्सन। और अगर मैं कहीं बाहर चली भी जाऊं तो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि किसी ने कभी कोई कॉन्वर्जेशन मेरे साथ छेड़ दी हो कि हाय हेलो कैसे हो आप। लोग घूरते बहुत हैं, आई थिंक वो देख कर ही समझ में आता है कि लोग दूर से जज कर रहे हैं Because of the way द that वे you आई लुक, है ना, बस। बट आई डोंट थिंक कि लोग मुझे जानते हैं एज निष्ठा बेरी, so that has always been something जो मुझे बॉदर करता है। have you been on dating sites? I have. Oh, I have. And the thing is, dating apps भी क्यों मुश्किल है? हर इंसान सोचेगा कि भाई अगर dating apps पे तो वहां तो इंसान निष्ठा बेरी को ही जानना चाहेगा। The thing is, can I name the dating app? Yeah, I'll beep it. ठीक है। So I was on and पे जितने भी मुझे मैचेस मिलते थे, it was always मैच हो गया। People are like, oh my God, you are berrylicious. And वहाँ पे मेरा कॉन्वर्जेशन करने का मन नहीं करता था। आई वाज लाइक ये पर्सन मेरे को ऑलरेडी जानता है कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड वो उसी के लाइक उसी इमेज से मेरे से बात करेगा। Right. सो अभी क्या हुआ था, आई लाइक डेटेड दिस पर्सन, दिस गर्ल रिसेंट वाला, एंड हुआ क्या कि दिस पर्सन अप्रोच्ड मी इंस्टाग्राम के थ्रू एंड आई वाज वेरी इंट्रिग्ड बिकॉज शी हैड अ वे टू यू नो इंटाइस यू, टॉक टू यू वैसे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़ एंड आई वाज लाइक मतलब कुछ टाइम बाद वी केम इनटू अ रिलेशनशिप। अब जब ब्रेकअप हो गया, चला हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 3 साल के करीब। जब ब्रेकअप हो गया तब जाकर मुझे समझ में आया, मतलब जो उस पर्सन ने रीजंस दिए थे, इट वाज लाइक शी वाज इन लव विद बेरीलिशियस। जब उसको निष्ठा बेरी समझ में आने लगी, जब मेरी रियलिटी उसकी रियलिटी काइंड ऑफ बन गई, शी गॉट स्कैर्ड एंड शी लेफ्ट। पीपल थिंक कि भाई बेरीलिशियस है तो बड़ी सॉर्टेड लाइफ है यार, इन्फ्लुएंसर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मजा ही मजा है। पर फिर जब आप सोशल मीडिया से हटके एक इंसान को एज अ पर्सन रियल लाइफ में जानते हो तो आपको दिखता है कि भाई वो इम्परफेक्ट है जैसे आप हो, उसमें भी कमी है, उसमें भी फ्लॉज है। Right. एंड सबके बस की बात नहीं होती टू मतलब जब आपके दिमाग में किसी की ऑलरेडी इमेज है टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता। तो मैं तो ये चीज़ बोलूँगी कि सेक्सुअलिटी वाइज तो नहीं, बट मैंने अपनी लाइफ का बहुत टाइम ऐसे वेस्ट किया है आफ्टर बीइंग दिस इन्फ्लुएंसर। मेरे को लोग ऐसे ही मिले हैं जिन्होंने मेरा पब्लिक पर्सोना पसंद किया एंड उसी के अकॉर्डिंग मेरे को जज किया, एंड व्हेन आई ओपनड अप दे गॉट स्कैर्ड एंड दे लेफ्ट। And are there scams going on these dating websites? आई थिंक देयर इज दिस वन ऐप दैट आई नो ऑफ, Okay. गे डेटिंग ऐप। बहुत स्कैम्स होते हैं, बहुत स्कैम्स होते हैं। कितने गे लड़कों को लूटा यार, गन पॉइंट पे चाकू दिखाकर, कैसे कैसे वीडियोस बना ली उनकी, पैसे मांगते गए, पैसे मांगते गए। स्कैम्स तो बहुत होते हैं। It is pretty hard for a person क्योंकि I think यार these gay dating apps or these queer dating apps basically are like a sigh of relief for people because उनके around जो लोग होते हैं ना, Correct. I feel they might not be able to understand them properly and I think उनकी सारी इमोशनल वल्नरेबिलिटी उन लोगों के आगे निकलती है जो कि एटलीस्ट उनको सुनने के लिए राजी तो है कम से कम। करेक्ट। एंड आई थिंक शायद इसीलिए वो चीज वो इंटाइस हो जाते हैं इस सिचुएशन के अंदर एंड दैट दे गेट स्कैम्ड, राइट? तभी मैं कहती हूँ कि घर से कॉन्वर्जेशन करनी बहुत जरूरी है। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा गे है तो आप उसको भाई पेडिस्टल पे चढ़ा दोगे, गे है भैया, वेरी नाइस एज अ पेरेंट और इवन एज अ सिबलिंग आई वुड से। बट उसको इतना सेफ स्पेस दो कि वो किसी भी चीज के बारे में आकर आपसे खुलकर बात कर सके।
कॉन्वर्जेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ना नहीं होती ज्यादा। करेक्ट। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। पापा की लाइफ में कुछ चल रहा है वो बताएंगे नहीं, वाइफ के साथ लड़ाई। वाइफ के दिमाग में बहुत चीजें चल रही है, वो हस्बैंड को बताएगी नहीं, लड़ाई। बच्चे की अलग रियलिटी चल रही है वहां पे, वो बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं पापा से डरता हूँ, मैं मम्मी से डरता हूँ, मैं भाई को बताऊंगा तो 2 रैप्टे वो मारेगा। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। घर में हर कोई किसी से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो आई थिंक फिर जो ये बच्चे हैं, जो स्पेशली जो ये जो टीनेजर्स होते हैं, जो ये टीन ईयर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मतलब आपको पता ही है हार्मोनल चेंजेस, चीजें हो रही होती है। इस टाइम पे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। ना कि अगर वो आपके पास आ रहा है, अगर आप मेरे पेरेंट हो, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि पापा आई एम गे, तू गे, निकाली बेल्ट मैंने, ये ताड़ ताड़, घर से बाहर निकल जा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ग्राउंडेड यू आर, दिस एंड दैट। नहीं, एंड यू डोंट इवन हैव टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन कि ओ बेटा गे हो आप, आओ आओ बैठो गोदी में, आओ बेटा गे हो आप। नॉट इवन। आई थिंक ये ज्यादा हो रहा है आजकल। क्या कि आओ बेटा बिठाऊं आपको, वाओ मेरे घर में ये बेटे ने जन्म लिया है। आई थिंक इट्स वेरी स्वीट अगर पेरेंट्स समझते हैं अपने बच्चे को, तो आई थिंक वो ये दिखाता है कि सोसाइटी उनके लिए उतनी मैटर नहीं करती जितना उनका बच्चा करता है। आई थिंक अगर ऐसा किसी के घर में एनवायरनमेंट है, दैट्स अ विन विन फॉर एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। Do you want your family to accept the way you are and trade it off कि शायद लाइफ में तुम्हें सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी? Would you be okay with it? आई थिंक काफी हद तक यस, काफी हद तक यस। मेरे सर्कल में काफी ऐसे लोग हैं जिनको सोसाइटी की इतनी परवाह नहीं थी, बट उन्होंने कंट्री छोड़ दी क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, घर वालों से दूर भागने के लिए। बहुत बहुत डिफरेंस है जब आप घर वालों से दूर भागो वर्सेस सोसाइटी से दूर भागो। जब आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो ना, आई डोंट थिंक कि हमारी सोसाइटी इतनी भी खराब है कि जहाँ पे मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जीना एज अ गे पर्सन। ठीक है, तो आई वुड से इट्स नॉट द बेस्ट टाइम बट इट्स नॉट द वर्स्ट ईदर। ठीक है, चेंजेस शायद उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से हम चाहते थे, बट टू से दैट कि कोई चेंज ही नहीं आया है, वो भी आई थिंक गलत है। आई थिंक I'll just talk about me यार। मैंने जो ट्रांजिशन देखा है बिफोर आई एंटर्ड कॉलेज एंड व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल दीज टर्म्स, आई थिंक मेरे अंदर ही बहुत चेंज आया है। मेरे अंदर एक विलिंगनेस आई है कि एक बार एटलीस्ट जानूं तो सही। गुड, वो बहुत आई है। एंड आई थिंक द लीगैलिटी पार्ट वाज अ ह्यूज चेंज बिकॉज इट मेड मी अंडरस्टैंड दैट ओके, सरकार ने भी और देश में ये चीज लीगल है तो अच्छा कुछ तो होगा, एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करो। तो दैट थिंग इटसेल्फ माइट हैव चेंज्ड अ लॉट फॉर पीपल लाइक यू टू बी ओपन और मे बी नॉट बी कंसर्न कि ये बंदा कुछ मेरे को कर देगा या फिर ऐसा कुछ होगा। करेक्ट। अबाउट दैट टू, मैंने बहुत कॉलेज टाइम में देखा कि हमारे यहाँ प्राइड परेड्स होती हैं एंड पीपल हैव इवेंट्स सेलिब्रेटिंग इट एज लाइक अ विन एंड ऑल दीज थिंग्स। डू यू फील दैट दीज प्राइड परेड्स आर नेसेसरी और दैट दीज कैन बी अवॉइडेड? बिकॉज क्या होता है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है यार कि ये क्यों कराई जा रही है। अगर आपका अल्टीमेट एजेंडा ये है कि आपको नॉर्मली कंसिडर किया जाए दैट यू शुड बी कंसिडर्ड इक्वल टू द पीपल जिनकी सेक्सुअलिटी स्ट्रेट भी है, तो जबरदस्ती के ऐसे इवेंट्स कराना, ऐसे परेड्स कराना तो आपको वैसे ही एक आउटलायर बना देगी जहां पे लोगों की नजरें होंगी और आपको डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। So do you still feel that these pride parades are necessary? Pride parade is something a lot of straight people have a problem with. Okay. उनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई गेट देयर पॉइंट। माई पॉइंट इज कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लोगों की प्राइड परेड AKA बारात साल के 365 दिन होती है। राइट। एंड स्पेशली भाई डेडिकेटेड सीजन भी है आपके, वेडिंग सीजन अक्टूबर से लेके जनवरी तक। हाल तो हम सब ने देखा है बाहर रोड का। करेक्ट। हमारा साल में एक बार होता है यार। Okay. एक बार होता है। इंसान अब खुशियां मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। अब तुम देखो कितने लोग गे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, भाई दोस्त एक्सेप्ट नहीं करते, कोई नहीं है सर्कल में से। उनके लिए काइंड ऑफ ये इवेंट ऐसी सेफ स्पेस बन जाती है जहाँ पे साल में भाई कुछ घंटे आते हैं निकाल कर, अपने लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हा ही करते हैं, घर निकल जाते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि या तो ऐसा होता कि अगर साल में एक बारी प्राइड परेड हो रही है, गे लोग आ रहे हैं भाई, रोड जाम वाम कर रहे हैं और सबके सब ना रो रहे हैं, बैठे रो रहे हैं,
और मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तब मैं समझती भी कि यार अमन ये तो पता नहीं नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये बंद होना चाहिए यार। बट लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये तो मतलब वही बात हो गई कि मोहल्ला नाच रहा है, सड़ रही है उषा आंटी। क्यों? क्यों? Right. That's the thing. Okay. And when you conduct all these pride parades and have these events, maybe for networking, maybe to meet people like you guys, what is your expectations from people like us? What can we do on our level? Maybe I don't want to be a part of pride parade. Correct. Maybe I don't want to be a part of these events. Maybe I don't want to speak on a social media level. Correct. इस बारे में. But still, what do you expect from general people like us? General people like our allies, basically. Allies or in general people. ठीक है. How can they make your life easier? What are you exactly fighting for? मत करो हमारी लाइफ इजी, बस हमें बुली करना बंद कर दो. That's the thing that we want. Have a conversation with us. We know कि काफी चीजों पे तुम एजुकेटेड नहीं हो, ठीक है. काफी चीजें ऐसे हो सकती है कि जो तुम्हें भाई पूछनी हो, हमसे जाननी हो, पूछो, आओ, बैठो, 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, बट हैव अ कॉन्वर्जेशन. ठीक है, बात करो. एंड प्लस यार सोसाइटी बनती है आई थिंक घरों से, तो मेन चीज ये कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एलाई, ये बोलना कि मैं अपने दोस्त को एक्सेप्ट करता हूँ वो गे है, आई थिंक घर से शुरू करो. ऐसा सेफ स्पेस बनो कि अगर आपके घर से कोई कम आउट करता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सको. अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, उसके लिए लड़ लोगे ना अगर आप, तो फिर आप एक अच्छे एलाई हो बाहर के लोगों के लिए. दैट्स व्हाट आई फील. I think that is the hardest thing to do. करेक्ट. And मैं बहुत कंडेम करता हूँ इस चीज को कि जो लोग करते हैं ना, that we support love is love and all these people, and जो इतनी इस चीज का शोशा बना लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यही वो लोग होते हैं जिनसे असल अपनी लाइफ के अंदर वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाती. अगर उनमें से कोई ऐसा इंसान होता है, करेक्ट, accept it even if you are not tolerant about it. एग्जैक्टली, That's a problem, and accepting that is a big thing. एग्जैक्टली. And I'm not saying by any chance कि शायद मेरे सारे doubts clear हो गए about community. Maybe you are also learning, and I still am at a very grassroots level to understand a lot of things. करेक्ट. Because there are a lot of people in the community itself जो कि इतना openly discuss नहीं करते. ट्रू. And उनके experiences जो straight लोगों के साथ होते हैं वो form करते हैं perception about the whole community itself. ट्रू. So what is your message to the people who are watching you and who are watching this conversation? What to take away from this? आई वुड ओनली से कि यार कम्युनिकेशन से काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन निकल जाता है. वी आर अ सोसाइटी. आपको कोई इंसान पसंद हो या ना पसंद हो, अपने ओपिनियंस आप तभी फॉर्म करो जब आप एक बारी उससे बात कर चुके हो. Okay. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. ऑफ कोर्स अब यहाँ पे हम बैठ के बहुत चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है तुम कुछ चीज़ बोल रहे हो और मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो मैं अग्री नहीं करती. अब मैं भाई तुम्हारे कपड़े तो फाड़ने नहीं लग जाऊंगे ना यहाँ पे, अमन तू ये साला ये वो ये. ठीक है, इस चीज़ को समझो, टॉलरेंस जो होती है कि भाई दो इंसान हैं, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, रिस्पेक्ट दोनों को करो. समझो जिस हद तक आप दूसरे वाले का पॉइंट समझ सकते हो, पहले ओपन रहो सुनने के लिए, सुनो, बी अ गुड लिसनर. उसके बाद समझने की कोशिश करो अगर आप वहां तक समझ पा रहे हो. Right. नहीं समझ पा रहे तो आप बोल दो कि यार सॉरी यार, ये थोड़ी कॉन्वर्जेशन मेरे लिए हैवी हो रही है, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई तुमने मेरे को ज्ञान दिया, तू तो यही है, तू तो साला ये, तू तो बुली. मतलब डोंट बुली पीपल. हैव एन ओपन माइंड. एंड वही मैं वही चीज कह रही हूँ कि यू डोंट हैव टू बी आवर फैन. किसी को किसी के फैन बनने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू पुट अस ऑन अ पेडेस्टल. Right. बट आई थिंक ये हेट जो है ना, कई लोग हेट हमें इस चीज के लिए करते हैं जस्ट बिकॉज उनको है कि ये गे है. हमें एज अ पर्सन कोई जानना, आई थिंक किसी के दिमाग में ये थॉट नहीं आता कि इसको एज अ पर्सन जान ले. अगर जान लोगे ना, आई थिंक वो हेट का लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा. और ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों साइड ओपनली आमने सामने बैठकर कम्युनिकेट करें, जो कि नहीं करते. आई थिंक दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स. कम्युनिकेशन. That was great having you, Nishta. And I think I had a lot of questions in my mind, and I think I had fair answers from your side. And people who are watching can comment down if they have better insights. Absolutely. or they feel उनके कुछ questions answer हुए हैं, या फिर उनके mind में जो कुछ चल रहा था हमने put forward किया है,
please tell us so that we can create better content like this. How was your experience of the podcast, Ashna? Amazing. Loved it. Loved it. Thank you for having me here. What was the best part about the conversation? This, you are a straight person. I'm a queer person. Having this open conversation, enriching conversation, every part of the conversation is, I think, absolutely mind-blowing. And I think I had a great time understanding. The best part about the conversation which I felt was na, you were able to understand where I am coming from, what my belief system is, and understanding it and making me understand that यार ये perspective भी है, और even off camera भी हमने कुछ बात कर रखी है. तो मतलब I really like that you are also tolerant. If I am being tolerant and I am accepting a lot of things, you are reciprocating. You are not being all that person कि अच्छा तुझे कैसे पता, तुझे कैसे नहीं पता, तू तो कंटेंट क्रिएटर है, तू तो वोक है, तू तो यहाँ वहां से पढ़ा है, तुझे कैसे नहीं पता. And that is the best part. And I think we all should learn from her. And please, guys, follow her, watch her content. She creates great content. And I think it takes a lot to come on a platform, specifically on a podcast where you don't know what exactly would be asked from you and have this enriching conversation. So please follow her, watch her content and support her. Even though if you don't want to support her, if you don't like her content, the best thing that you can do is don't spread hate. Don't be like यार अगर मेरे बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता तो मैं तो आग लगा दूंगा कमेंट सेक्शन में. डोंट डू दैट. बट यार प्यार करते रहो यार. लाइक करो पॉडकास्ट को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार. सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, याद से करना. थैंक यू. ठीक है. वेल लास्ट में यही कहते हैं गाइस, कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट.